दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू की, जो सीयूईटी के लिए कोर्सेज क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। मतलब वो कैंडिडेट जो सीयूईटी का एग्जाम दिए हैं और टारगेट कर रहे हैं एएमयू को, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ कोर्सेज के लिए। क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया तो चालू हो गई है और वो वीडियो मैंने बना दी है, तो जाके चेक कर लो कैसी क्या एडमिशन की प्रक्रिया, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ बता दी। इसमें हम कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं एएमयू वो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी कोर्सेज की आपको हो जाए। कौन सा कोर्स आप टारगेट करना चाहते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी भाई पता चल जाए कि क्या कैसी प्रक्रिया है, क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यहाँ एएमयू में जो वो टारगेट करना चाहते हैं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी जानकारी, कोर्सेज, कॉलेज, करियर, हर एक जानकारी यही सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो भाई, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट दूसरी है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यही है ऑफिशियल वेबसाइट इनकी। जो एडमिशन की वेबसाइट है जिस पे एडमिशन हो रहा है वो amucontrollerexam.com है। इस पे ही सारे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, सारी डिटेल जानकारी रहेगी, तो वो आपको ज़रूर चेक करना है। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू सीयूईटी वाला इनने पूरा का पूरा दिया हुआ है ऑप्शन। तो भाई उस पर अपन जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये दिख रहा होगा सीयूईटी के लिए सप्लीमेंट 2024 एडमिशन थ्रू सीयूईटी 22 एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। एएमयू पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है ऑफर कर रहा है। बहुत सारे तो नहीं कर रहा, सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज तो इनके खुद के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे ये दे देते हैं। ठीक है, फिलहाल जो सीयूईटी के बेसिस पे इन्होंने ऑफर करे हुए हैं वो हम देखें इनके अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं। चलो, ये आपको इनके जनरल सेक्शन है जो इन्होंने बताया है कि इनके amucontrollerexam.com पे जाके आपको ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो अपन कर रहे हैं। कोर्सेस जो इन्होंने दिए हैं, अब देखो भाई यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब ठीक होगा। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये देख रहे हो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये इनका फैकल्टी है, यानी डिपार्टमेंट बोल सकते हो एक प्रकार से, जो कि सारे कोर्सेज कंडक्ट करा रहा है। वो एग्रीकल्चर के कोर्सेज में बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस से करा रहा है। ये कोर्स है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। ये 8 सेमेस्टर का है, यानी कि 4 साल का कोर्स है। इसमें भैया कोर्स कोड जो आप अगर एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं तो CSBGA आपको लिखना पड़ेगा। कोर्स कोड पूछेगा वहां पे। यहाँ पे फीमेल इनटेक है 30 सीट्स का, यानी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एडमिशन नहीं है। फीमेल्स के लिए 30 सीटें सीयूटी के बेसिस पे इन्होंने दी हुई हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट SSSC, मतलब ये 12th के आसपास। एग्रीकल्चर और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस ये होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए। कितने एग्रीगेट? 50% मार्क्स है। कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल टू ठीक है, मतलब ये एक बार चेक कर लेना आप परमिटेड हैं कि नहीं है, मतलब उसमें आपको परमिशन है कोर्स के लिए कि नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट इन्होंने 24 साल बताई है कि मैक्सिमम एज लिमिट नॉट मोर देन 24 ईयर्स। कब भैया? 1 जुलाई के दिन 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज, बाकी वो एज लिमिट इतनी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीयूईटी के बेसिस पे है। यहाँ पे पेपर जो है आपने क्या क्या सीयूईटी में ऑप्ट किया हो, एक तो इंग्लिश वाले सेक्शन, मतलब लैंग्वेज वाले सेक्शन में इंग्लिश किया हो, सेक्शन 2 जो आपका सब्जेक्ट डोमेन था उसमें फिजिक्स लिया हो, उसी में केमिस्ट्री लिया हो, और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इनमें से कोई एक लिया हो तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि वो सीयूईटी के बेसिस पे और ये वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोर्स हो गया आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट जो आर्ट के कोर्सेज कंडक्ट कराने, बीए के, एमए के, ऐसे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, तो बीए ऑनर्स करा रहे हैं और रिसर्च करा रहे हैं। ये कोर्स है बीए ऑनर्स और रिसर्च का, जिसमें जो मेजर आप ले सकते हो वो मेजर्स क्या है? हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, फिलॉसफी, संस्कृत, ये मेजर्स अवेलेबल हैं। 8 सेमेस्टर का रहेगा, ये आपको पता ही है। और यहाँ पे इनके लिए जैसे अगर हिंदी मेजर लेना चाह रहे हैं तो HNBAA ये कोड आपको रखना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक के लिए LNBAA, पर्शियन के लिए PRBAA, फिलॉसफी के लिए P/BBA और SKBBA संस्कृत के लिए। सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हिंदी में 40, लिंग्विस्टिक्स में 20
8+7 जो है ये पर्शियन में, 20 है आपकी फिलोसफी में, 15 है आपकी संस्कृत में। ऐसे ही फीमेल के लिए सीट्स जो है इनटेक बताया है 25-25, 12+13 यानी 25 ही हो गया वो, 10-10, ठीक है, रेस्पेक्टिव कोर्सेज में। यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक लगा है इस वाले में, आप देखें पर्शियन वाले में, तो पर्शियन में दोनों साइड चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो इनटेक में ये एस्ट्रिक लगा। एस्ट्रिक का मतलब इन्होंने बताया है कि जो मदरसा इंस्टीट्यूशंस वगैरह से पढ़े हुए बच्चे हैं ना, उनको भी अलाउ है, तो उनके लिए एस्ट्रिक लगा हुआ है, वो यहाँ पे लिए जाएंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन SSC ही होनी चाहिए, यहाँ पे 50% मार्क्स से कम एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, या फिर डिग्री सनद आपने ली हो कहाँ से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसा या इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये अगर BA आप यहाँ से करना चाह रहे हैं ये ऑप्शन आपके पास है। 24 साल वही इन्होंने एज लिमिट दी हुई है, CUET के बेसिस पे है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए CUET वाले एग्जाम में, ठीक है, यहाँ वो बाकी चीज़ें आपके काम की है। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें, सो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस आप देखें तो ये भी आपको BA ऑनर्स और रिसर्च का कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, जो 8 सेमेस्टर की ड्यूरेशन का है। मेजर सब्जेक्ट है वुमेन स्टडी और एजुकेशन, BA वुमेन स्टडी में और या एजुकेशन में। ये कोड है, मेल के लिए 5 सीट हैं वुमेन स्टडी में और एजुकेशन में 10, महिलाओं के लिए 15 और 30, ठीक है, ये टोटल सीट इनटेक है। वही सारा का सारा यहाँ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में 50% SSC में होने चाहिए, या मदरसा इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आपके 50% होने चाहिए। ब्रिज कोर्स अगर आपने किया हुआ है AMU से तो 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, ठीक है। 24 साल एज लिमिट है, वही सारी चीज़ें यहाँ हैं। इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, CUET में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ एडमिशन, यानी आप अलाउ हैं उसमें फाइट करने के लिए। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ये फैकल्टी है जो कि वोकेशनल कोर्स करा रहा है, ना कि इंग्लिश इंजीनियरिंग का वोकेशनल कोर्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। 6 सेमेस्टर का है ये और 50 सीट्स हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है, वही सारी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया रख दिया गया है, ठीक है, 50 की जगह। कोई दिक्कत? एज लिमिट की बात करें तो 24 साल ही है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका CUET में होना चाहिए, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है कि भैया नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द एडमिटेड कैंडिडेट, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट हैव टू गो आउटसाइड अलीगढ़ फॉर स्किल ट्रेनिंग और देयर एक्सपेंसेस। इसके अलावा है जनरली क्लास विल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून और इवनिंग। ये कुछ इन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको क्लियर रहे कि भैया यहाँ अगर आप ये कोर्स करते हैं तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो वो सारी चीज़ें पहले इन्होंने क्लियर कर दी हैं, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ डेवलपमेंट फीस 10,000 रुपये लगेगी, एडिशनल फीस, सेमेस्टर फीस 20,000 रुपये पर कैंडिडेट लगेगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। इसके अलावा वोकेशनल पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में है, जो कि 6 सेमेस्टर का है, 50 सीटें ही हैं। सेम टू सेम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है जो हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। वोकेशनल में फैशन डिज़ाइन और गारमेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जिसमें 50 सीटें हैं। सेम टू सेम बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें वही हैं। तो वोकेशनल के 3 कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें सो ये BSc ऑनर्स और रिसर्च में कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि 8 सेमेस्टर का होगा। मेजर में ज्योग्राफी और स्टैटिक्स है, स्टैट जिसको बोल जाते हैं। 45 सीट मेल्स के लिए है ज्योग्राफी में और स्टैट्स में है 60। महिलाओं के लिए 30-30 सीटें हैं दोनों कोर्स में। क्या क्या चाहिए क्वालिफाइंग? तो SSC में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, या फिर 50% मार्क्स इनमें से होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। 24 साल ही एज लिमिट है। CUET में इंग्लिश लिया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन 2 में से कोई एक लिया हो, यानी ये 3 होने चाहिए। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी यहाँ इन चीज़ों को लेके। अब देखो ये फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ करके इनको फैकल्टी है जो कि BA ऑनर्स और रिसर्च का कोर्स करा रहा है फॉरेन लैंग्वेज से। अगर आप चाह रहे हैं तो चाइनीज़ और रशियन, ये 2 लैंग्वेज के मेजर कोर्सेज, मतलब मेजर में आपको कोर्स करा रहे हैं। 20-20 सीटें हैं दोनों के लिए। 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। सारी चीज़ें 50% मार्क्स से आपको 12th पास होनी चाहिए या उससे रिलेटेड ब्रिज कोर्स में आपके होने चाहिए, AMU से अगर किया है तो।
24 साल ही मैक्सिमम एज लिमिट बताई हुई है, बाकी सारी चीज़ें हैं CUET में इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपने दिया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी की सारी इनके कोर्सेज हैं जो आपको AMU प्रोवाइड कर रही है CUET के बेसिस से। मतलब अगर देखें हम तो BA के कोर्सेज हैं, BSc VWOC यानी वोकेशनल कोर्सेज, तो ये मेजर कोर्सेज आपको हैं, यहाँ से करने के ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, सीट इनटेक्स भी बता दिए, क्वालिफिकेशंस भी बता दिए। अब क्या आपको कमी है, क्या नहीं समझ में आया, कौन सा एक्स्ट्रा डाउट है, नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि क्या करना है उनको भी ये जानकारी पता चल जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब कर रही है ताकि सारी अपडेट्स मिल जाए। बाकी अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.